आज हम लोग झारखंड के बारे में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सामान्य परिचय पढ़ रहे थे वहां, तो वो कंप्लीट था। बाउंड्री वाला कुछ कुछ अगर देखिएगा तो आप देख सकते हैं, जैसे पूछेगा क्वेश्चन, अगर इधर हमारा बिहार है ना जी, बिहार, ये इधर पश्चिम बंगाल, सॉरी, इधर बिहार, इधर वेस्ट बंगाल, बिहार, इस साइड में यूपी है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। एक करके चीजें देखिएगा। हाँ, शॉर्ट में ये छत्तीसगढ़ लिख दिए, क्या दिक्कत है? ये जनरल जनरल कंपटीशन है। जनरल कंपटीशन में किसी का उम्र हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत है? क्या समझ सकते हैं? देखो छत्तीसगढ़, देखो इसमें क्वेश्चन बनेगा। पहला एक आमतौर पे क्वेश्चन पूछता है, मैप के अकॉर्डिंग जो बोलेगा वही क्वेश्चन को लिखते हैं। पूछेगा कि झारखंड के, झारखंड या सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग, झारखंड के साथ या साथ सीमा, एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं सीमा, सीमा बनाने वाले राज्य, है ना। एक लाइन में तो ये लिख सकते हैं, तो कितना राज्य? 5 राज्य। यही हम लोग आमतौर पे करेंगे। पहला कौन? बिहार, और बिहार का ही दक्षिण भाग काट के बना। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल के बाद लिख सकते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा भी लिख सकते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा और यूपी। देखो अब इससे पूछेगा, अब ये तो हम लोग आमतौर पे ठीक है, नॉर्मल है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा कि कौन कौन सा जिला है झारखंड का जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ। जैसे पूछेगा कि एक बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं झारखंड के, तो देख लो, एक तो साहबगंज है। ऐसे करके यहाँ पे जाएंगे तो इधर बिहार आ जाएगा, ये हमारा झारखंड। एक साहबगंज, और दूसरा देखिए एक यहाँ पे दुमका, और यहाँ पे मतलब वेस्ट बंगाल और बिहार के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा बनाती। कौन कौन? एक साहबगंज और एक कौन सा? दुमका। तो पॉइंट बना के लिखिएगा, आप एक एक करके लिखिएगा कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल व बिहार के साथ, बिहार के साथ, के साथ, के साथ सीमा, सीमा बनाने वाले, बनाने वाले, वाले जिले, झारखंड के जिले, झारखंड के जिले, है ना। तो लिख दीजिएगा कौन कौन सा? साहबगंज, साहेबगंज। देखो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आमतौर पे पूछेगा। दुमका, है ना, दुमका। तो ये वेस्ट बंगाल और बिहार के साथ कौन बनाता है? साहबगंज और दुमका। उसी प्रकार देखिए, अगर इधर हम लोग आएंगे इधर, तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से जिले झारखंड के जो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो एक तो हमारा बना रहा है पूर्वी सिंहभूम, है ना, पूर्वी सिंहभूम। और एक यहाँ पे देखिए सरायकेला खरसावां, है ना, सरायकेला खरसावां। कौन कौन? पहले हम बता रहे तो बोर्ड पे देखो, उसके बाद लिखना, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ कौन कौन सा जिला है जो सीमा बना रहा है ना, बाउंड्री बना रहा है। तो पहला कहा पूर्वी सिंहभूम, और यहाँ पे बना रहा है सरायकेला खरसावां, और यहाँ पे तो 2 आ गया। तो लिखिएगा अगला पॉइंट कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल व उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के साथ, है ना, के साथ सीमा बनाने वाले झारखंड के जिले। तो कौन कौन? पहला पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और दूसरा कौन? सरायकेला खरसावां, सरायकेला, केला खरसावां, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां।
ठीक है, अगला देखिए, अगला आगे देखिए, अगर अगला हम लोग बोल सकते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ कौन सीमा बना रहा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ और सिर्फ सिमडेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन, सिमडेगा। एक ही जिला है जो उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है और छत्तीसगढ़ के साथ। तो अगला पॉइंट बना दीजिए। देखिए जो मैप बोलेगा, आप जब भी ये पढ़ाई करो तो मैप को सामने रख के पढ़ो, तो चीजें क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो कैसे बनाओ कि उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले जिले, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले जिले, डैश देके कौन सा, सिमडेगा, कौन सा, सिमडेगा। सिमडेगा। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले जिले या सीमा बनाने वाला जिला, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन, सिमडेगा, सिमडेगा। अब देखो इन आप प्रीवियस ईयर देखना जाके झारखंड का कोई भी एग्जाम का, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है वो गढ़वा के बारे में पूछा है। गढ़वा एक ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 3 राज्यों के साथ। देखो यहाँ पे बिहार से, इस एरिया में यूपी से, और इधर छत्तीसगढ़ से, है ना, 3 राज्य से। और पूछेगा अगर कभी कि यूपी के साथ कौन सा जिला जो है वो आमतौर पे सीमा बनाता है, तो गढ़वा, है ना, गढ़वा यूपी के साथ। या बोलेगा बिहार के साथ या छत्तीसगढ़ के साथ या यूपी, तीनों के साथ कौन, तो एकमात्र गढ़वा। तो लिख दो आप वैसे पॉइंट बना के कि यूपी, बिहार तथा छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार तथा छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के साथ, यूपी, बिहार तथा छत्तीसगढ़, है ना, यूपी, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला गढ़वा, गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। तो ये चीजें याद रखिएगा। यूपी, छत्तीसगढ़, ये मैप के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। तो जनरली इतना सामान्य परिचय में पढ़ना था बाउंड्री। अब आपको जैसे पूछेगा कि बिहार के साथ कौन कौन सा सीमा बनाता है ना, बिहार के साथ, तो बिहार के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कौन, गढ़वा, पलामू, है ना, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, है ना, गोड्डा और साहबगंज। ये इधर हो गया। अगर बोलेगा वेस्ट बंगाल के साथ कौन बनाता है, तो हम लोग वेस्ट बंगाल के साथ साहबगंज, खुट्टी, दुमका, है ना, ये पाकुड़, खुट्टी नहीं, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, है ना, बोकारो, उसके बाद रांची, रांची के बाद हमारा ये सरायकेला खरसावां और सिंहभूम। ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग। तो वो चीजें आप आराम से आमतौर पे जब भी पढ़ाई करो तो ये मैप रख लो और मैप के अकॉर्डिंग पढ़ो, तो चीजें आपको रटना नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी का मेन जो होता है कि कैसे पढ़ा जाए, तो मैप को सामने रखो। अगर जब तक मानचित्र को सामने नहीं रखेगा फिर रट्टा वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो कुछ आमतौर पे इसको ऐसे पढ़ो। फिर अब हम लोग दूसरा, इसमें इतना ही पढ़ना था, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इससे, झारखंड का भूगर्भिक संरचना। अगला झारखंड का ये नया चैप्टर, ठीक है, झारखंड का भूगर्भिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, है ना, भूगर्भिक संरचना। और पहले ना ये चैप्टर आप समझने वाला चीज है, आप इसको रट्टा मारिएगा तो चीजें गलत होगा। पहले समझो एक दो चीजें। देखो इस पृथ्वी पर, ज्योग्राफी में भी आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा भूगर्भिक संरचना में, कि इस पृथ्वी पर पहला जो चट्टान बना था उसको आर्कियन कर्म के ग्रेनाइट व नीस चट्टान था, है ना, नीस चट्टान। मतलब इस पृथ्वी पर मेग्मा के ठंडा होने से जो चट्टान बना था। अब देखो हम लोग आमतौर पे समझना पहले बेसिक चीजें, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, समझना इसको। हमने कहा कि आर्कियम, जैसे हम लोग ज्योग्राफी या हिस्ट्री में पढ़ते हैं एंशिएंट, है ना,
मिडिएबल और आधुनिक, ये हम लोग मॉडर्न पढ़ते हैं। उसी प्रकार ज्योग्राफी में भी कालखंड में बांटा गया है। कार्बोनिफेरस युग हो गया, टर्सरी युग हो गया, आर्कियन युग हो गया, इस प्रकार में बांटा गया। हालांकि उतना आप लोग को नहीं पढ़ना। तो समझो कि इस पृथ्वी पर प्रारंभ में जब जीव जंतु भी नहीं थे, मानव भी नहीं था, उस समय ज्वालामुखी फूटा होगा और मेग्मा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ होगा उसे आर्कियन कर्म का चट्टान बोला गया। उस काल में निर्माण हुआ इसलिए आर्कियन। और उस समय कौन से चट्टान बना था? तो ग्रेनाइट और नीस। अगर आपने चट्टान पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे कि ग्रेनाइट और नीस एक आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आमतौर पे जब मेग्मा ठंडा होती है ना, मेग्मा या लावा ठंडा होकर ठोस होती है, तब ये चट्टान बनता है। जब आर्कियन कर्म की ग्रेनाइट और नीस का अपरदन होता है, तब जाके बनती है धारवाड़ कर्म की चट्टाने। धारवाड़ कर्म की चट्टाने, है ना, धारवाड़ कर्म की चट्टाने। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद जब ग्रेनाइट और नीस और धारवाड़ का अपरदन निक्षेपण होता है, टूटता फूटता है, तब एक चट्टान और बनती है जाके कुडप्पा कर्म की चट्टाने। कुडप्पा, है ना, कुडप्पा कर्म की चट्टाने। उसके बाद कुडप्पा कर्म की चट्टान, इसके बाद इन सब का अपरदन निक्षेपण होता है, तब जाके बनती है विंध्यन कर्म की चट्टाने, है ना, विंध्यन कर्म की चट्टाने। अभी आप समझो, कर्म में हम बता रहे हैं कि पृथ्वी पर कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ और उन्हीं चट्टानों के आमतौर पर क्रस्ट का निर्माण हुआ। तो हमने कहा कि पहले आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस का निर्माण हुआ, और ग्रेनाइट और नीस जब टूटा फूटा तो धारवाड़ बना, और धारवाड़ और ग्रेनाइट के टूटने फूटने से कुडप्पा बना, और कुडप्पा के बाद फिर विंध्यन बना। जब विंध्यन बना तो पूरे विश्व में आमतौर पे क्या हुआ कि एक भू हलचल होता है ना, पृथ्वी दो भागों में फटता है, तो आमतौर पे ऊपर की चीजें नीचे चला गया और नीचे की चीजें ऊपर आ गया। मतलब अब जो चट्टान बनेगा उसमें जीव का अवशेष रहेगा, जीवाश्म रहेगा, उसे बोला गया गोंडवाना कर्म की चट्टाने। उसे बोला गया गोंडवाना, है ना, गोंडवाना कर्म की चट्टाने, ये चट्टान। और नया जो बना वो टर्सियरी कर्म की, जो अभी की चट्टाने हैं उसको इसमें रख सकते हैं, टर्सरी काल में, ये ज्योग्राफी के अनुसार। अब यही हमें पढ़ना है कि यार झारखंड में कौन कौन से चट्टाने आमतौर पे मिलती है ना, कौन कौन से चट्टाने मिलती है। तो देखो झारखंड के किस साइड में कौन कौन सी चट्टाने मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से झारखंड का मैप हम बना रहे हैं, ठीक है, और समझना है क्या करके। देखो पहला ग्रेनाइट और नीस का जो चट्टाने जब अपरदित निक्षेपित हुआ तो धारवाड़ कर्म की चट्टाने बनी। याद रखना, झारखंड के कोल्हान ये प्रमंडल जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा कोल्हान जो है, यहाँ पे धारवाड़ कर्म की चट्टाने, कर्म की चट्टाने। और जहां पे धारवाड़ कर्म की चट्टाने पाई जाएगी वो चट्टाने खनिजों के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। खनिजों के निक्षेप के लिए, मतलब जितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, जस्ता, पूछेगा कि खनिजों की प्रधानता किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है, तो धारवाड़ कर्म की चट्टान। दूसरा देखो ये एरिया जो है, ये इसको हम लोग पूरा बांट सकते हैं। हालांकि पाट क्षेत्र जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको पाट क्षेत्र को ऐसे हम लोग बांट सकते हैं ना, लेकिन ये पूरा याद रखो, यहाँ पे विंध्यन कर्म की चट्टाने, विंध्यन कर्म की चट्टान, ठीक है। कहां पे? पलामू प्रमंडल वाला क्षेत्र है ना, पलामू प्रमंडल। देखो अगला क्षेत्र देखो, इस एरिया से एक नदी निकलती है, यानी आमतौर पे दामोदर नदी, टोरी लातेहार से, यहां से एक नदी निकलती है, इस प्रकार निकलती है। और ये क्षेत्र जो है, ये यहाँ पे झारखंड के क्षेत्रों में गोंडवाना कर्म की चट्टाने, है ना, गोंडवाना कर्म की चट्टाने, यहाँ पे गोंडवाना। और ये वाला एरिया जो है, ये संथाल परगना है ना, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, इसको बोला गया राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, है ना। यहां याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड के काली मिट्टी में, यहाँ पे थोड़ा सा काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी में आमतौर पे कपास की खेती होती है, नहीं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे इस एरिया में चना की कृषि की जाती है। तो पूछता है बहुत बार क्वेश्चन कि झारखंड के काली मिट्टी में किस प्रकार की कृषि की जाती है,
तो आमतौर पे हम लोग पढ़ते कपास तो मार देते कपास, लेकिन गलत है। झारखंड के काली मिट्टी में चना की कृषि की जाती। तो ये क्षेत्र आप याद रखिएगा। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये उत्तरी छोटा नागपुर बोल सकते हैं, हजारीबाग कोडरमा का पठार जो है, ये अबरक के लिए है ना, अबरक, ये अबरक के लिए आमतौर पे प्रसिद्ध है। अबरक, अबरक। तो ये फिगर बनाइए, फिर एक करके हम लोग ये चीजें देखें। देखो एक चीज एकदम माइंड में बैठा दो कि कुड़प्पा कर्म की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती। कुड़प्पा कर्म की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती, और बाकी सभी चट्टानें, धारवाड़ कर्म की चट्टानें यहाँ पाया जाएगा, विंध्यन कर्म की चट्टानें गोंडवाना और टर्सरी युगिन। तो इसी को आमतौर पर हम लोग भूगर्भिक संरचना में देखते हैं। तो कौन कौन सा चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है और किस लिए प्रसिद्ध है? देखो, जहां पर विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाएगी वो चुन्ना पत्थर के लिए है ना, चुन्ना पत्थर या बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और चुन्ना पत्थर और बलुआ पत्थर जहां पे पाया जाएगा वो सीमेंट उद्योग के लिए, आमतौर रॉ मटेरियल है सीमेंट उद्योग का। तो सीमेंट, यहाँ पे देखो जापला में सीमेंट उद्योग का स्थापना किया, क्यों? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल चुन्ना पत्थर पाया जाता है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें जहां पाया जाएगा खनिज निक्षेप के लिए जाना जाएगा। और देखो गोंडवाना कर्म की चट्टानें जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कर्म की चट्टानें कोयला निक्षेप कोयला निक्षेप के लिए प्रसिद्ध। तो इसी को हम लोग को आमतौर पे पॉइंट बनाना है। तो डायग्राम बना लीजिए, फिर पॉइंट हम लोग नीचे बनाएंगे आमतौर पे। हजारीबाग या कोडरमा पठार? ये बहुत बार ना, आप कोई अगर स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिएगा, सेंट्रल लेवल का, तो आमतौर पे निर्माण के आधार पे चट्टानों का कर्म भी पूछता है। ठीक है, तो इसलिए लिख लीजिएगा, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर टर्सरी। हाँ, कोडरमा, हजारीबाग व कोडरमा पठार, हजारीबाग व कोडरमा पठार। आपसे बहुत बार क्वेश्चन करेगा, उम्मीद करेगा कि पारसनाथ किस पठार में स्थित है ना? विंध्याचल, वो हम लोग यहाँ पे इस दृष्टि से बताओ तो गिरिडीह याद रखिए, राजमहल नहीं, गिरिडीह पठार। और याद रखिए अगर उसको भी बांटेगा तो ये कोडरमा पठार के अंतर्गत आता है। गिरिडीह को भी अगर बड़े क्षेत्र में बांटे तो ये कोडरमा पठार के अंतर्गत आता है, ये हजारीबाग पठार। हाँ, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक चीज पहले हम लोग लिखेंगे इसको, पहले अभी आपने फिगर सब कोई बना लिया। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो यहाँ पे ना इस एरिया में जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, ये बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है यहाँ, बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टान भी एक आग्नेय चट्टान, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी बनती है, काली मृदा का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन निक्षेपण से काली मिट्टी बनती है ना। और काली मिट्टी में क्या, का से काली, का से कपास की कृषि की जाती है। लेकिन झारखंड में याद रखिएगा चना की कृषि, चना की कृषि।
तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी लिखेंगे, इसको तो डिटेल करना है। अभी डायग्राम में आप सिर्फ माइंड में ये बैठाओ कि कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से चट्टाने पाई जाती। ये हमारा जो है कोल्हान प्रमंडल है ना जी, कोल्हान, कोल्हान, कोल्हान पहाड़ी है या पठार, कोल्हान पठार, ठीक है, ये चीजें याद रखना। कोल्हान पठार जो पूरा है वो धारवाड़ कर्म की चट्टाने पाई जाती है, धारवाड़ कर्म। और धारवाड़ कर्म की चट्टाने विश्व में जहां भी पाया जाएगा वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, खनिजों के निक्षेप के लिए, ठीक है, निक्षेप, खनिजों के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। निक्षेप का मतलब जमाव, वहां पे कौन कौन, आमतौर पे सभी प्रकार की खनिज है। तो आप देख लो झारखंड में जितने भी खान आमतौर पे, जैसे जादूगोड़ा खान किस लिए, यूरेनियम के लिए, कहां पे पाया जाता है, इसी क्षेत्र में। नोवा मुड़ी की खान कहां पे पाया जाता है, लोहा की खान यहीं पे। गुया खान लोहा के लिए, कहां, यहीं पे। तो आमतौर पे जितने भी खान है या जो भी खनिज उत्पादन किया जाता है वो कोल्हान प्रमंडल या धारवाड़ कर्म की चट्टानों, है ना, वहीं से। गोंडवाना कर्म की चट्टाने कहां पे, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, और यहां से इस एरिया से एक नदी और निकलती है जिसको बड़ाकर कहा जाता है ना, छोटा नागपुर पठार से। ये बड़ाकर और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वहां पे गोंडवाना कर्म की चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। और गोंडवाना कर्म की चट्टाने किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। जब भी पूछेगा कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है तो आप याद रखना, या तो वो लिखेगा अवसादी चट्टान, अवसादी, है ना, अवसादी चट्टान लिखेगा, या इसी को लिखेगा गोंडवाना, गोंडवाना। तो ये याद रखिएगा कि गोंडवाना कर्म की चट्टानों में आमतौर पे क्या पाया जाता है, तो कोयला। अगला इस प्रकार देखिए, एक अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं गोंडवाना है। अवसादी का मतलब क्या हुआ, अवसाद से निर्मित चट्टान, जो सड़े गले चीजों से निर्मित हुआ। तो आमतौर पे गोंडवाना क्या, सड़े, आमतौर पे पृथ्वी जब दो भागों में या पृथ्वी में भू हलचल हुआ तो पेड़ पौधे नीचे चले गए, जीव जंतु, है ना, और आमतौर पे मेग्मा वगैरह बाहर आया। तो जब जीव जंतु जब नीचे गया पेड़ के नीचे, तो एक लंबा प्रोसेस के बाद आमतौर पे क्या, वहां पे कोयला वगैरह बना, है ना, पेट्रोलियम गैस वगैरह ये बने। तो वो सब कहां पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान। लेकिन ज्यादातर आपको देगा कि कोयला कहां पाया जाता है, तो गोंडवाना कर्म की चट्टानों, एक लाइन में, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी हम सिर्फ झारखंड के बारे में, अगर भारत का पढ़िए तो बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा है इस एरिया में, ये संथाल परगना का क्षेत्र है, संथाल परगना। संथाल परगना के क्षेत्र में आमतौर पे ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र भी उसको बोल सकते हैं। राजमहल पहाड़ी जो है वो बेसाल्ट निर्मित है। और आपको पता होगा कि जब मेग्मा या लावा, मेग्मा मतलब पृथ्वी के यांत्रिक भाग में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे मेग्मा कहा जाता है ना। जब वही मेग्मा भूपर पट्टी पर आती है तो उसे लावा कहा जाता है। तो मेग्मा या लावा के ठंडा होने से भूपर पट्टी पर जब जो चट्टान बनता है उसको बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है ना। और बेसाल्ट चट्टान के जब टूटता फूटता है तो मृदा बनती है। तो कौन मृदा बनती है, काली मिट्टी। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछेगा कि राजमहल पहाड़ी किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो क्या बोलिएगा, बेसाल्ट। देखो यही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्या हमने बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं है तो आमतौर पर आंसर नहीं दे पाते। तो किस प्रकार, बेसाल्ट प्रकार की चट्टान। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी मृदा बनती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सामान्य रूप से सामान्यता कपास की कृषि की जाती, याद रखना, कपास की कृषि। लेकिन झारखंड में आमतौर पे कपास सिर्फ मृदा होने से वो कृषि नहीं हो जाएगा, है ना। अगर हम बोले कि कपास की कृषि काली मिट्टी में होता है तो झारखंड में क्यों नहीं होता, क्योंकि झारखंड में कपास के लिए जलवायु नहीं है, उस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो यहाँ की काली मिट्टी में क्या की जाती है, चना की कृषि। और ये ना बहुत सारे एग्जामों में पूछा है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने गलती करते हुए देखा है, क्योंकि हमने पहले माइंड में बैठा दिया कपास और यहाँ पे याद रखिएगा चना, ठीक है, चना। अब इसी को हमें एक एक करके डिटेल करना है ना। तो ये पिछले क्लास में भी पढ़ा था, ये संथाल परगना हो गया, है ना, ये धारवाड़ कर्म की चट्टान है, इधर विंध्यन कर्म की चट्टान है, और ये हमारा जो हो गया ये दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र जो कोयला के लिए, ठीक है। अब इसी को एक एक करके हमें डिटेल करना। तो कॉपी में पहला पॉइंट लिखिएगा, भूगर्भिक संरचना मेरा चैप्टर है और उसी को यहाँ पे डायग्राम के अनुसार हम लोग देख लिए कि कहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, झारखंड के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत क्या हुआ, कोई तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, इधर बैठ जाओ, खाली है, गर्मी में ऐसे भी तीनों चारों, इधर आओ, एक इधर हो जाओ, आराम से बैठो सबको। लिखो, झारखंड के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत
झारखंड के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत भूपर पट्टी के निर्माण में, हाँ भूपर पट्टी जिसको क्रस्ट बोला जाता है ना, भूपर पट्टी के निर्माण में विभिन्न प्रकार के चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अगला पॉइंट ज्यादा लंबा नहीं लिखिए, छोटा छोटा पॉइंट कीजिए, एक लाइन का, वो ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि झारखंड के भूगर्भिक चट्टानों को निम्न रूपों में अध्ययन किया जाता है। झारखंड के भूगर्भिक चट्टानों को निम्न रूपों में अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, आर्कियन कर्म के ग्रेनाइट नीस व धारवाड़ चट्टाने, पहला पॉइंट में, ठीक है। दूसरा, अब माइंड में हम बोल रहे हैं जब धारवाड़ कर्म की चट्टाने, तो आपका माइंड में आना चाहिए कि धारवाड़ कर्म की चट्टाने जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड के पाट क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। सही कि गलत? हाँ, तो बोलिए कोल्हान में, पाट में क्या पाया जाता है? विंध्यन कर्म की चट्टाने, नहीं? तो वो चीजें याद रखिए। दूसरा लिखिए, धारवाड़ हो गया, उसके बाद कुडप्पा कर्म की चट्टाने। एक करके डिटेल करेंगे अभी इसमें 3, 4, 5 पॉइंट के पहले लिख लो कि झारखंड में का क्रस्ट कौन कौन से चट्टानों से निर्मित है, तो वो लिखते हैं, उसके बाद फिर एक करके डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है। दूसरा लिख दो, विंध्यन कर्म की चट्टाने। विंध्यन कर्म की चट्टाने कहां? पलामू परमंडल पाट क्षेत्र, है ना, पाट क्षेत्र। तीसरा लिख दो, गोंडवाना कर्म की चट्टाने। देखो एक चीज देखो, यहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कुडप्पा कर्म की चट्टाने हमने नहीं लिखा, सीधा आ गया विंध्यन कर्म की चट्टान। याद रखिएगा, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आमतौर पे पाए जाता है ये चट्टान। झारखंड में इसकी चट्टाने ना के बराबर पाई जाती। तो बहुत सारा बुक लिखेगा, आप पढ़िएगा, जैसे एक दो जो बुक निकला है झारखंड का, ब्रह्मास्त्र ऐसे करके, उसमें कुडप्पा कर्म की चट्टानों को चर्चा करेगा, लेकिन ना बहुत कम क्षेत्रों, ना के बराबर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी चट्टाने भूगर्भिक संरचना में, झारखंड के भूगर्भिक संरचना में कौन सी चट्टाने नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती। तो आमतौर पे तो हम लोग जान रहे हैं कि ग्रेनाइट चट्टान पहले निर्माण हुआ, फिर धारवाड़ हुआ, फिर कुडप्पा हुआ, फिर विंध्यन हुआ, फिर गोंडवाना हुआ, फिर टर्सरी हुआ। तो ये चट्टाने झारखंड में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। क्वेश्चन में भी बहुत बार झारखंड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या पढ़िएगा कि कुडप्पा कर्म की चट्टाने नहीं पाई जाती। तो हम लोग कुडप्पा करके अगला हम लोग लिख लेंगे कि कुडप्पा कर्म की चट्टाने नहीं पाई जाती। तो हमने लिखा अगला विंध्यन कर्म की चट्टाने, फिर हमने लिखा कौन? गोंडवाना कर्म की चट्टाने। और चौथा लिख सकते हैं, चौथा राजमहल ट्रेप, है ना, चौथा ट्रेप, है ना, राजमहल ट्रेप या राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल ट्रेप व दक्कन लावा क्षेत्र। देखो ये इसको यहाँ पे लिख रहे हैं दक्कन, दक्कन महाराष्ट्र का क्षेत्र, लेकिन उसका रिलेशन यहाँ पे है, इसलिए लिख रहे हैं दक्कन लावा, लावा पठार।
देखो एक चीज पहले इसको समझो थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी सब कोई नहीं लिखना, कोई समझो पहले ये डायग्राम के अकॉर्डिंग, झारखंड के मैप के अकॉर्डिंग। इस प्रकार झारखंड हमने यहाँ पे लिखा, ये जो है ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है ना, ये जो है संथाल परगना जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद ऑब्लिक में देखो लिखो दक्कन का लावा पठार। लावा पठार दक्कन जो है, दक्कन का क्षेत्र जो है, ये दक्कन जो है, दक्कन ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एमएच महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में पूछेगा दक्कन पठार कहां पे, तो महाराष्ट्र में। दक्कन पठार कहां पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखो, महाराष्ट्र में है। और जिस प्रकार इस दक्कन पठार का निर्माण मेग्मा के ठंडा होने से हुआ है, ठंडा होने से हुआ है, तब ठंडा होने से जाके जिस प्रकार यहाँ पे बना बेसाल्ट चट्टान बना, बेसाल्ट चट्टान। और याद रखिएगा जिन क्षेत्रों में बेसाल्ट चट्टान पाया गया, और भारत में सबसे अधिक बेसाल्ट चट्टाने महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है ना, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में, तो बेसाल्ट चट्टान पाया गया। इसी प्रकार सेम, और उसी समय जब दक्कन का लावा क्षेत्र का निर्माण हो रहा था, उसी तरह लावा क्षेत्र, ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी मेग्मा के ठंडा होने से बना है ना, मेग्मा के ठंडा होने से बना। और मेग्मा के ठंडा होने से कौन सा चट्टान बना, तो बेसाल्ट बना। तो यहाँ भी आमतौर पे बेसाल्ट का ही निर्माण हुआ, बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट। इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जाता है राजमहल ट्रेप व दक्कन लावा पठार, क्योंकि दोनों का निर्माण एक ही जैसे हुआ है। ये भी मेग्मा के ठंडा होने से बेसाल्ट बना, ये भी मेग्मा के ठंडा होने से बेसाल्ट बना, ठीक है। तो इसलिए आमतौर पे इसको दोनों को लिखा जाता है। अब अगला हम लोग लिखेंगे लास्ट का, अगला लास्ट हम लोग लिखेंगे टर्सरी युगीन चट्टाने। अगला जो है, अगला लिख दीजिए टर्सरी युगीन चट्टाने या टर्सरी भू हलचल। हाँ, काली मिट्टी का निर्माण हो, वो अलग है। काली मिट्टी का अब आप एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र की काली मिट्टी में जो पोषक तत्व वहां के मिट्टी में पाया जाता है, वो जरूर नहीं कि झारखंड की मिट्टी में पाया जाए। अगर उस तरह की पोषक तत्व में झारखंड में पाया जाता, महाराष्ट्र की तरह क्लाइमेट झारखंड में भी होता, तो हो सकता था यहाँ भी कपास की कृषि होती है ना। तो ये चीजें समझ, गुण में अलग हो सकता है लेकिन मिट्टी वही बनेगा, बेसाल्ट से काली मिट्टी का ही निर्माण होगा। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। टर्सरी, टर्सरी भू हलचल, ठीक है, टर्सरी भू हलचल, इतना। तो ये सारे चट्टानों के बारे में हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। तो झारखंड के निर्माण में ये चट्टान जो है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया झारखंड के क्रस्ट के निर्माण में, ऊपरपट्टी के निर्माण में आमतौर पे ये चट्टानें पाई जाती है। तो एक आकर के इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो अब एक बार में आप बोलो, जितना हम लोग पढ़े आमतौर पे, आप बताओ कि आर्कियन कर्म के धारवाड़, तुम लोग दोनों पीछे वाला बताना, ठीक है। आर्कियन कर्म के धारवाड़ और निश चट्टानें झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाँ, झारखंड ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ना, आप बताइए। कोल्हान परमंडल में। देखो अपने हम क्यों, देखो आप पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा। 1 घंटा हम पढ़ा के चल जाएंगे, हमारा जो बिल बनना है वो बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो आमतौर पे जिनका अब ये हो गया कि हमें अब पढ़ाना ही है, वो एक ढर्रा के अनुसार जो भी चीजें है वो पढ़ाएगा। हम जैसे ना अपडेट होके आते हैं, हमें भी कल एग्जाम लिखना है, हमें भी बहुत एग्जाम देते हैं, वो अपडेट, वो करेंट के साथ जो एग्जाम पूछता है, हर दिन 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आता है। तो 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्यों हम बोल पाते कि यार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है? क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस किया है, वो क्वेश्चन से जाके मिला है, तब आपको हम बताते कि यार इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो वो चीजें ना थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो उसको, यार क्या चीजें वो बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि हम कुछ भी बताते रहे, जहाँ की कॉपी में आज ये चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा। आज हम जो भी क्वेश्चन होगा आपका, हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और झारखंड का जो भी बुक होगा प्रैक्टिस सेट, उसमें जाके बनाइएगा। अगर 50 क्वेश्चन उस चैप्टर में होगा, अगर 45 प्लस नहीं बनेगा तो पढ़ाना बेकार है। आप जाके देख लेना। और अभी तो ये समझो कुछ लोग यहाँ अपने 2-3 हमें नजर आ रहा है जो पढ़ चुके हैं, हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
हु बहू जिसको हमने पढ़ाया उनका नोट्स कभी देखिएगा हु बहू आएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि एक जब तक 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हो तो पूरा आउटपुट लो। इनपुट आपने पूरा दे दिया है, फीस जितना होगा दे दिया है, इन आउटपुट लो उससे, ठीक है, उसका फायदा उठा। अभी हमने देखो आपको सिंपल सा माइंड में अभी हमने कहा कि यार इस मैप को देख लो आप, इस मैप में हमने सारा बता दिया कि कौन सी चट्टानें कहाँ पे पाई जाती, और वही चीजें हमने अभी आपको पूछा कि आर्कियन कर्म की चट्टानें झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती, ठीक है। दूसरा अगर पूछे विंध्यन कर्म की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती, पलामू प्रमंडल बोल सकते हैं, या उसको पाट क्षेत्र बोले तो ज्यादा सुटे आंसर सही होगा, पाट क्षेत्र है ना। गोंडवाना कर्म की चट्टानें कहाँ पाई जाती, राजमहल, राजमहल है। आमतौर पे दामोदर नदी और बड़ाकर नदी घाटी क्षेत्र में है ना, दामोदर नदी और बड़ाकर नदी। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र या राजमहल ट्रेप या दक्कन लावा पठार या राजमहल लावा पठार कहाँ पे, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ी। और टर्सरी युगीन चट्टानें जब भारत ये पूरे विश्व में एशिया में जब महान हिमालय का निर्माण हो रहा था, आपने हिमालय पर्वत पढ़ा होगा, ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय है ना, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, 4 भाग में। तो ये जब आपने पढ़ा होगा तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उसके प्रभाव से झारखंड का कोई क्षेत्र का उत्थान हो रहा था, क्योंकि प्लेटें आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण 2 प्लेटों के टकराने से हुआ, एक यूरेशियन प्लेट, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने। तो ये जब 2 प्लेटें टकरा रही थी उस समय उसका प्रभाव झारखंड में भी देखा गया, उसका प्रभाव झारखंड में देखा गया। और झारखंड का कोई क्षेत्र था जो समुद्र तल से ऊंचा उठ गया था, है ना, समुद्र तल से ऊंचा। तो वही हमें आमतौर पे इसके बारे में देखना है एक करके। आप कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास कोई बुक होगा झारखंड का तो ये सब चीजें पढ़िएगा, अगले क्लास में पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे और चीजें एक करके क्लियर करेंगे और क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। राजमहल देखो वो तो नामांकन बहुत पहले आमतौर पे किया गया था। राजमहल क्षेत्र जो है वो उस एरिया में नाम होगा, उसके बारे में बेसिकली बहुत ज्यादा हम इसमें राजमहल नाम के बारे में नहीं ये कर पाए। जैसे यहाँ धारवाड़ पड़ा तो ठीक है, ये कोल्हान प्रमंडल उसके नाम के पीछे वो होगा कुछ, लेकिन उतना अभी नहीं ये है, राजमहल के क्षेत्र में होगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी चट्टानें ये है। तो इसको आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे।